गुलामी क्या होती है। आज हम एक तरफ जहाँ 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ के रूप में सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, कुछ पार्टियां जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, वहीं पर ये सवाल लाजमी हो जाता है कि जब आज़ादी मना रहे हैं तो हमको गुलामी का भी मतलब जानना चाहिए कि गुलामी क्या होती है, किस चिड़िया का नाम है। लोग आज़ादी का तो नाम बताते हैं परंतु गुलामी का नाम नहीं बता रहे हैं। जब तक हम गुलामी को नहीं जानेंगे तब तक हम आज़ादी के भी बारे में, आज़ादी क्या होती है, आज़ादी की किस तरीके से मज़े लिए जाते हैं, ये बिल्कुल एहसास नहीं होगा। साथियों, मैं प्रदीप कोरी एडवोकेट आपके बीच जो है आपके स्नेह से आता हूँ और आपको कुछ ना कुछ जो है कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से कुछ ज्ञान की बात करते हैं। कुछ ज्ञान आपसे हमको मिलता है, कुछ हम आपको देने का काम करते हैं। हम ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन ज्ञान को कैसे इकट्ठा किया जाए हम आपस में मिलजुल करके ये करते हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जब तक आप गुलामी नहीं जानोगे तब तक आज़ादी का मतलब बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति गरीबी नहीं देखा है वो व्यक्ति अमीर होने के बाद भी उस गरीबी के महत्व को, उस अमीर के महत्व को नहीं समझेगा। ना तो वो अमीरी की महत्व को समझ पाएगा और ना वो गरीबी की समझ पाएगा। अगर गरीबी देखा है तो अमीर होने के बाद जो उसको एंजॉय आएगा, जो आनंद आएगा, वो कभी अमीर रहते हुए अमीर हो जाने पर नहीं मिल सकता है। तो साथियों, सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ आज़ादी है तो एक तरफ गुलामी है। आज़ादी को बनाए रखने के लिए लगातार लोग सोचते हैं कि हम आज़ाद रहें, तो दूसरा पहलू ये सोचता है कि हम लगातार इन लोगों को गुलाम बना करके रखें। हम बात कर रहे थे कि गुलामी क्या है। गुलामी वो है जो आपको सच कहने से रोकती है। गुलामी वह है जो आपको सच कहने से रोकती है। गुलामी वह है जो आप अपने सत्ताधारी, जिसको आप मानते हैं, अपने मालिक के खिलाफ, वो चाहे जितना गलत क्यों ना हो लेकिन उसके खिलाफ आप एक भी आवाज नहीं बोल सकते हैं, उसको कहते हैं गुलामी। गुलामी वह है जो नया चीज कोई धारण नहीं करना चाहता है, वह पुराने ही वस्त्र को लपेटे रहता है, तो वो उसी को कहते हैं गुलामी कहते हैं। गुलामी वह है जो दूसरे को केवल फटा पुराना कपड़ा देख करके और ये मान लेता है कि हाँ अगला आदमी वो हमारे जैसा है नहीं, वो दिखावा कर रहा है, ये है गुलामी। गुलामी के लिए हमने दुनिया में दो वर्गों में बांटा है। एक वर्ग जो शासक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है जो शासित वर्ग होता है। अब शासक और शासित तो आप समझ ही गए होंगे कि शासित वह वर्ग है जो शासक वर्गों के अधीन रहता है। शासित वह वर्ग है जो शासक वर्गों के अधीन रहता है और शासक वह वर्ग है जो शासित वर्गों के लिए नए नए कानून बनाता है कि किस तरीके से इनको अपने जाल में, अपने जेल में, अपनी व्यवस्थाओं में जकड़े रखें कि इनसे काम लिया जाए और काम के बदले ये उसी गुलामी में हमारे बनाए हुए कानून के, हमारे बनाए हुए नियम के दायरे के अंदर ही रहे, उससे बाहर न जा पाए। तो साथियों, शासक वर्ग का संख्या है 5% और शासित वर्गों की संख्या है 95%। शासक वर्ग हमेशा ये सोचता है
कि हम हुकूमत कैसे करें, हम अपनी सत्ता, अपना कानून, अपनी व्यवस्था लगातार हम कैसे शासित वर्गों के ऊपर थोपते रहें और उनको ये एहसास ना हो कि वो हमारी बनाई हुई सत्ता के अधीन हैं। ये भी एक चालाकी से करते रहते हैं और शासित वर्ग हमेशा उनके शासक वर्गों के द्वारा बनाए गए नियमों के वो अधीन रहता है। वो समझता है कि जो शासक वर्ग दे रहा है उनकी कृपा से हमको जो व्यवस्था मिल रही, खाने की व्यवस्था मिल रही, कपड़े की व्यवस्था मिल रही है, मकान की व्यवस्था मिल रही है, तो जो व्यवस्था मिल रही है वो उनकी शासक वर्ग की कृपा समझता है। तो शासक वर्ग की कृपा के कारण शासित वर्ग कभी कभी एक काम अच्छा करता है, देखता है, बहुत बदलाव चाहता है, तो दूसरे शासक वर्ग आते हैं, वो कहते हैं हम आपको गुलाम नहीं बनाएंगे, हम आपको आज़ादी का सपना दिखाते हैं। और हम सब क्या करते हैं, जो शासित वर्ग है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो यहाँ का कमेरा समाज है, जो मेहनत का समाज है, जो मजदूर वर्ग है, वो ये सोचता है कि हम इनकी व्यवस्थाओं से तंग आ गए हैं, अब दूसरी व्यवस्था चाहिए। उसमें व्यवस्था बदलाव करते हैं, परंतु फिर से दोबारा कोई ना कोई मालिक अपने सर पर बैठा लेते हैं। मतलब हम केवल राजा बदल रहे हैं, राजा का कलर, रंग, रूप, उसका कद भले बदल रहा हो, लेकिन बैठाएंगे राजा ही अपने सर पर। मतलब ये खुद की सत्ता नहीं बना सकते हैं, खुद अपनी व्यवस्थाओं के द्वारा अपने को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। ये है शासित वर्ग। तो गुलाम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई गुलाम होता है, एक अस्थाई गुलाम होता है। जो अस्थाई गुलाम है ये आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन जो अस्थाई गुलाम है वो शारीरिक रूप से केवल गुलामी करता है। जैसे आप देखे होंगे तोते को लोग पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, अगर लेकिन किसी दिन तोता सब कुछ बोलेगा, राम सिया राम, जो आप बुलवाइए उसको वो बोलता रहता है, लेकिन जिस दिन उसके दरवाजा गलती से मालिक से खुल जाए तो तोता उस पिंजड़े से निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो इसका मतलब जब तक वह उसको शारीरिक रूप से बंधन में बांधा गया था तब तक तो वो अपने मालिक के बताए हुए बात को, आवाज को बोल रहा था, या जैसे वो करने को कह रहा था तो वो करता रहता था। लेकिन जैसे ही उसकी कुंडी, उसकी भौतिक रूप से जो पिंजड़े का दरवाजा है वो खुला तो वो वहां से उड़ गया, तो वो दोबारा नहीं आया। तो ये तो अस्थाई गुलाम फिर से आजाद हो सकता है, परंतु जो अस्थाई गुलाम होता है वह शारीरिक और मानसिक, ये दोनों तरीके से गुलामी को अस्थाई गुलाम कहते हैं। तो अस्थाई गुलाम जो हो जाता है उसके अंदर कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। वो कैसे परिवर्तन नहीं होता है कि जैसे आप सब देखे होंगे, जो मुर्गी है, मुर्गा है, तीतिर है, बकरी है, गाय है, ये जो है इनके अंदर अस्थाई गुलामी है। तो इस प्रकार के जो गुलामी है ये मनुष्यों में ये पाए जाते हैं जो शासित वर्ग के लोग हैं। ये तीतर जो है वो अपने ही भाई को आपस में लड़ता है, वो कभी भी दूसरे बाज से नहीं लड़ेगा, कौवा से नहीं लड़ेगा, वो लड़ेगा तो तीतर से लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बताया कि अगर तोता अगर पिंजड़े में कैद है, अगर वो दरवाजा खुल जाए तो चला जाएगा, लेकिन तीतर का जो पिंजड़ा है अगर उसको उसका मालिक खोल देता है तो वो जाता है, जंगल में दाना चुगता है, शिकार करता है, और जब उसका मालिक आवाज लगाता है तो वह फिर से उस तीतर में तीतर आता है और उस पिंजड़े में फिर से अपने आप को कैद कर लेता है। इसी को कहते हैं कि ये मानसिक और शारीरिक गुलाम है, इसकी गुलामी कभी छूट नहीं सकती है। साथियों, इसी तरीके से मुर्गा है,
वो देखा जाता है उसका भाई वहीं पर उसको वहीं दाना दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, वहीं पर उसको हलाल किया जा रहा है, लेकिन वो उसकी आज़ादी के लिए जो है संघर्ष नहीं करता है कि कल को हमारा नंबर आ जाएगा। बकरा, भेड़ ये सब आपस में लड़ती हैं, गाय कभी भी अपनी आज़ादी चाहती ही नहीं। इसलिए लोग कभी कभी कहते हैं ना, गाय की तरह रहो। इसलिए कहावत है, लड़कियों को लोग बोलते रहते हैं गाय की तरह रहो। तो साथियों, कार से विरक्त जो व्यक्ति अपने से हो गया वह गुलाम हो गया। इसलिए सरकारें या शासन करने वाले लोग आपको अपने मुख्य पेशे से, अपने मुख्य कार्य से हटा रहे हैं। कुछ व्यवस्थाएं फ्री की देंगे, उसी में आप सीमित होकर के रह जाएंगे। इसका अगर आप अच्छी तरह के व्यवस्था हमारी ना समझ पा रहे हो तो आपसे बताना चाहते हैं, चैलेंज करता हूं, आपके शरीर में 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दोनों पैर बराबर काम करते हैं, उतने प्रोटीन, उतने आयोडीन, उतने सारा का सारा चीज़ें जो है संग्रहित करती हैं। जो आप खाते हैं, जो चीज़, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, जो चीज़ लेना होता है वो दोनों पैर को मिलता है, दोनों हाथ को मिलता है। लेकिन अगर दाहिने हाथ का व्यक्ति है, दाहिने हाथ से कोई काम करता है, तो बाएं हाथ से वह काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके द्वारा उसने कार्य से विरक्त कर दिया, उससे काम लिया ही नहीं। अगर बाएं हाथ से काम नहीं ले रहा है तो बायां हाथ नहीं चलेगा। इसलिए अगर किसी दिन उसका दाहिने हाथ से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अगर मान लीजिए टूट गया है, तो वो उसको बाएं हाथ से अपने मुंह में खाना तक नहीं खाया जाता। क्यों? क्योंकि उसको आपने बाएं हाथ को कार्यों से विरक्त कर दिया। तो एक गुलामी इसको कहते हैं। तो साथियों, शासक वर्ग यह प्रयास करता है कि हम शासक वर्ग को बदल दें, मतलब एक मालिक के अलावा दूसरा कोई मालिक बैठा दें, ये उसका काम रहता है। और जब दूसरा कोई नया मालिक बैठा देता है तो वो बड़ा प्रसन्न होता है, वो बड़ा खुश होता है और ये कहता है कि हमारी आज़ादी आ गई, आज़ादी का ढिढोरा पीटता है। लेकिन शासक वर्ग हमेशा वो वर्ग है, वो हमेशा चाहता है कि शासित वर्गों को कैसे हम गुलाम बनाकर रखें, कैसे अपनी हुकूमत बनाएं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यह परिवर्तन कहते हैं कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, वो राजा था, तो हम श्याम नाम के राजा को बैठा करके खुश होते हैं। इसमें खुश होने वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो आज आपको हम बताना चाहते हैं, गुलामी के 3 बंदर होते हैं। इस देश में हमको लगातार 3 बंदर बताए गए। एक तो जो गुलामी के 3 बंदर हैं, शायद आप ये चित्र देख लीजिए। पहला है वो अपने आँख को बंद किया है, दूसरा अपने कान को बंद किया है, तीसरा अपने मुंह को बंद किया है। साथियों, जानते हैं गुलामी इसी को कहते हैं, जब आप कुछ देख रहे हो, अपने मान लीजिए एक बेटी का रेप हो रहा है, घर का कोई सदस्य मारा जा रहा है, फिर भी यहाँ के शासन सत्ता के लोग ये चाहते हैं, यहाँ बहुसंख्यक समाज को, यहाँ मेहनत का समाज से ये चाहते हैं कि जब आप पर अत्याचार हो रहा हो, जब आपके साथ अन्याय हो रहा हो, तो आप उसको देखने का काम ना करिए। मतलब पहले बंदर को आप जो है अपना मुखिया मानिए, उसका नकल करिए कि आपको कुछ नहीं दिखा। अगर आप देखेंगे नहीं, जब आप देखोगे नहीं, सच देखोगे नहीं, तो आप सच सुनोगे भी नहीं। आपका भाई चिल्ला रहा हो, आपकी बेटी चिल्ला रही हो, आपकी पत्नी चिल्ला रही हो, आपकी माँ चिल्ला रही हो, किसी अत्याचार से, किसी व्यवस्था के खिलाफ से पीड़ित होकर के, तो आप सुनने का काम मत करिएगा। जब सुनने का काम मत नहीं करिएगा तो आप उसके ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आप जो है, जब सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं। तीनों का कॉन्सेप्ट समझिए। तो यहां इसलिए मुंह पर हाथ रखा है कि हम गूंगे हो गए हैं, मुझे इस अत्याचार के खिलाफ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 3 तरीके के बंदर दिखाए गए हैं, यही बंदर गुलामी के प्रतीक है। सदैव हमको यहाँ के लोग 75 साल से हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे
और उसके पहले हम यहाँ के राजा और तालुकदार के गुलाम थे। गुलामी अगर गई उनकी तो किसकी गुलामी चली गई? क्या हम जान पाए? हमारी गुलामी तो कभी गए नहीं। हम राजाओं के गुलाम थे, फिर राजा लोग आकर की अंग्रेज आया, फिर राजा लोग को गुलाम बनाया। जब राजा लोग गुलाम बनाए, उनके शासन सत्ता, उनके अधिकार, उनके नियम कानून अंग्रेजों ने बंद कर दिया, तो पूरे देश में ढिढोरा पीटा गया कि साथियों ये अंग्रेज ठीक नहीं है। तो अंग्रेज ठीक नहीं है तो आपने भी उनके साथ मिलकर के, हम तीसरे तरीके गुलाम थे, मतलब ये अस्थाई गुलाम है, तो हम सबकी गुलामी को अपने सर पर रखते हैं। तो हमने उनको भगा दिया अंग्रेजों को। लेकिन आज हम 75 साल की जो आज़ादी मना रहे हैं, जो ये पार्टियों के रूप में, जो नेताओं के रूप में, जो आईएएस के रूप में लोग हम पर शासन कर रहे हैं, जो हमको गुलाम बना करके रखे हैं, जो हमारे हक और अधिकार को मार करके बैठे हैं, आखिर इनके खिलाफ आवाज कब उठेगी? मुझे लगता है कि यह आवाज अगर आप उठाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाला दिन, आपका भविष्य, आपके बच्चे आज़ाद रह पाएंगे, आपकी व्यवस्था चल पाएगी, आप अपना कानून लागू कर पाएंगे, आप अपने कानून के तहत काम करेंगे, तब आप आज़ाद कहलाएंगे। जब तक आपका अपना कानून का राज नहीं होगा, तब तक आपकी कोई आज़ादी का मतलब नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने यह बात कही थी, संविधान हमारे देश का क्यों ना बहुत अच्छा हो, क्यों ना ही हमने बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन अगर इस देश के जो कानून के पालक हैं, कानून के बनाने वाले हैं, अगर ये लोग चाहेंगे तो संविधान में अगर कहीं कुछ गलत है तब भी संविधान बहुत अच्छा हो रहेगा। लेकिन अगर संविधान बहुत अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ का शासक वर्ग अगर गलत होगा, अगर वो उदंड किस्म का होगा, वो आपको गुलाम बनाना चाहता होगा, तो संविधान बहुत अच्छा क्यों ना हो, लेकिन सब लिखा हुआ संविधान बेकार हो जाएगा और आप फिर पुनः गुलाम हो जाएंगे। साथियों, हम लोग पुनः गुलाम हो गए हैं, इसलिए इस गुलामी के से ऊपर उठ करके हमें आज़ादी का बिगुल बजाना पड़ेगा। तब हम जाकर के हम अपनी व्यवस्थाओं में जी पाएंगे। तो एक नई आज़ादी के लिए हमें एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा और हमें यह मालूम होना चाहिए कि आज हम गुलाम हैं। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर ये टॉपिक अच्छा लग रहा हो, तो दूसरों को भी बताइए कि एडवोकेट प्रदीप कोरी जी सही कह रहे थे कि हम लोग तो आज़ाद हुए नहीं, काहे को खुशी मना रहे हैं। हम अपनी आज़ादी लेकर के रहेंगे, हम अपनी व्यवस्थाओं के तहत जिंदा रहेंगे, हम अपने में से राजा बनाएंगे, ना कि उनके पहले से बनाए गए राजाओं के प्रति हम वफादार होकर के अब आज़ादी मनाने का काम करेंगे। साथियों, इसलिए देश अपना है, अपने देश के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम तिरंगा हमारा है, तो तिरंगे में अगर तिरंगा हमारा है तो हमारी व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे ऊपर व्यवस्था थोपा जाए। इस थोपने वाली व्यवस्था के खिलाफ हम लोग को एक आवाज़ उठानी चाहिए। और ये गुलामी के 3 बंदर, ये याद रखिएगा, ये आपके बच्चों का काम आएगा। जिस दिन अगर आप बता देंगे कि अंधा बंदर, बहरा बंदर और गूंगा बंदर ये गुलामी के प्रतीक है। हम गरीबों को, हम बेसहाराओं को, हम मजदूरों को, हम मेहनतकश लोगों को, हम कमेरा लोगों को ये चीज़ का व्यवस्था बताई जाती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, कहीं झगड़ा हो रहा, हमारे भाई को कोई मार रहा हो तो आपके घर वाले मना करते हैं, अरे बेटा वहाँ मत जाओ, मत पीटो। अरे हमारे देश का कानून कहता है कि अगर तुम पर कोई जानलेवा हमला कर रहा है, अगर तुम पर कोई विपत्ति है तो आप भी आक्रमण कर सकते हो, ये हमारे संविधान में लिखा है। परंतु हम सब शायद भूल गए हैं। तो साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आगे हम चाहते हैं कि आप सब एक नई आज़ादी की जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। यही आपसे आशा और विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस लड़ाई में आप सब आगे आएंगे और हाथ बटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।